हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली, जिनको ये जो है वह हमारा चैप्टर नेम है क्रमचय और संचय, इंग्लिश में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं। इनका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है यदि शब्द, ये जो है वो हमारा शब्द है एग्जामिनेशन, के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को जो है वो शब्द कोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है, तो ई से आरंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने जो है वो शब्द है। क्लियर? तो चलिए इनको जो है वो हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। देखिए हमारा जो है वो शब्द यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो शब्द जो है वो एग्जामिनेशन है। EXAMINATION, ये जो है वो हमारा शब्द क्या है, तो एग्जामिनेशन है। इसमें जो है वो कुल अक्षर कितना हो जाएगा, कुल अक्षर काउंट करिए तो एग्जामिनेशन में जो है वो टोटल 11 जो है वो अक्षर होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जो है वो क्या होता है, तो अक्षर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो 11 वो अक्षर होता है। तो हमें जो है वो क्या कहता है, ई से आरंभ होने वाले जो है वो प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द है। देखिए यहाँ पे जो है वो 11 अक्षर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और ई से आरंभ होगा। तो देखिए ई जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ई तो हमारा जो है वो फिक्स हो जाएगा, है कि नहीं है। ई जो है वो हमारा फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बताइए, यहाँ पे जो है वो ए कितना बार आया हुआ है, ए जो है वो कितना बार आया हुआ है। ये जो है वो हमारा एक बार आया हुआ है, दो बार आया हुआ है। ये जो है वो हमारा दो दा आया हुआ है, अर्थात ये टू दा आया हुआ है। आई कितना बार आया हुआ है, एक एक दो बार आया हुआ है आई। ये जो है वो हमारा आई जो है वो कितने बार आया हुआ है, ये दो बार आया हुआ है। क्लियर? आई जो है वो हमारा दो बार आया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो देखिए ये हो गया। और एन यहाँ पे कितना बार आया हुआ है, तो एन जो है वो हमारा दो बार आया हुआ है। समझे? ये टू बार ये जो है वो आया हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो ई से जो है वो क्या हो रहा है, तो ये जो है वो हमारा आरंभ होना, यानी कि आरंभ हो रहा है। परम में आरंभ होने वाले जो है वो प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द है। और देखिए ये जो है वो शब्द कोश को जो है वो किस तरीका जो है वो यानी कि रखता है, तो सूचीबद्ध जो है वो किया जाता है। क्या किया जाता है, तो सूचीबद्ध हमारा जो है वो किया जाता है। तो ये जो है इसको फिक्स कर देगा, तो बाद में कि यहाँ पे कितने होगा, 10 को होगा। तो हमारा जो है वो 10 फैक्टोरियल ये जो है वो हम लिखेंगे। क्लियर? और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें जो है वो शब्द कोश को जो है वो सूचीबद्ध किया जाता है। जब ये सूचीबद्ध करेगा, ए को जो है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कि ई से जो है वो पहले जो है वो ए आ जाता है। शब्द को जो है वो सूचीबद्ध करेंगे तो पहले ए लिखेंगे, फिर ये जो है वो हम ई लिखेंगे। इस प्रकार जो है वो लिखेंगे, इस प्रकार से। समझे? ये जो है वो बचेगा आई और सिर्फ एन वाला। तो ये जो है वो 2 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल। ये जो है 10 को क्या लिख सकता है, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना ये 2 फैक्टोरियल अपॉन में ये 2 गुना 2। ये 2 फैक्टोरियल से ये जो है वो फैक्टोरियल लगा दीजिए, तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये जो है वो 2 दाम है, तो इस सबको जो है वो गुना कर लीजिएगा। हमारा कितने आएगा, ये जो है वो 907200 आएगा। 907200 ये जो है वो हमारा आएगा। ठीक है, 907200 ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इक्का दाएं से 1000 10,000 लाख 9 लाख 7200 ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 5 नंबर। अब देखिए वो इनका जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 0 1 3 5 7 तथा 9 से जो है वो 10 से विभाजित होने वाली और जो है वो बिना पुनरावृत्ति किए जो है वो कितनी 6 अंकीय संख्या जो है वो बनाई जा सकती है। तो देखिए वो ये जो है वो हमें 0 1 3 5 7 और ये जो है वो 9 से अंकों से जो है वो 10 से विभाजित होने वाले और भी जो है वो बिना पुनरावृत्ति किए हुए जो है वो 6 अंकों की जो है वो कितना संख्या बनाया जा सकता है। तो चलिए ये बहुत ही सिंपल है, हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। देखिए ये जो है वो हमारा 0 1 3 5 7 तथा 9 में कुल अंकों की संख्या, कुल क्या हुआ अंक है इसमें 6 गो है। देखिए ना 1 2 3 4 5 6 गो टोटल जो है वो यानी कुल अंक क्या हुआ है, तो 6 है। ठीक है, अब यहाँ से लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार
अब हम जो है वो प्रश्न के अनुसार जो है वो क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये जो है वो क्या कहता है, हमें जो है वो कहता है 10 से विभाजित होने वाली जो है वो 6 अंक की संख्या जो है वो बनाई जा सकती है, यही जो है वो हमें पूछता है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 से विभाजित 10 से विभाजित होने वाली 6 अंकीय कुल संख्याएं कितना हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हमारा जो है वो 5 गुना 4, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा। तो बुआ ये 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 गुना ये 1 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो हमारा ये 1 नहीं होगा, ये जो है वो इतना ही होगा, समझे। क्यों इतना होगा, तो देखिए ये जो है वो हमारा 6 अंक के जो है वो बनाया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये जो है वो 10 से जो है विभाजित करा है। तो 10 से जो है विभाजित होने के लिए क्या नियम होता है, 10 से विभाजित होने के लिए नियम यही होता है कि इकाई अंक पे जो है वो 0 होना अनिवार्य है। तो मान के चलिए जो है वो 0 होना जो है वो क्या है, तो अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या होगा, तो ये जो है वो यहाँ पे 0 होना अनिवार्य होगा। तो ये भी तो एगो जो है वो यूनिक मेथड हो जाए, मतलब एक तरीका से 0 को हम जो है वो चुन सकते हैं ना। जब ये जो है वो 0 चुना गया तो यहाँ पे बचेगा 5 गो अंक बचेगा। तो 5 गो जो है वो अंक है, तो 5 गो अंक को जो है वो हम कितना तरीका से चुन सकते हैं, तो 5 तरीका से, फिर बचेगा 4 गो, तो ये 4 तरीका से, फिर ये 3 तरीका से, फिर 2 तरीका से, फिर ये 1 तरीका से। अब ये सभी को जो है वो हम क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे, बस हो जाएगा, समझे ना। तो यही जो है वो हम ये जो है वो 5 4 3 2 1 और ये जो है वो ये भी 1 लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबको गुना कर लेंगे, 5 चौक 20 20 तिया 60 दूनी के 120, 120 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा। ये जो है वो क्वेश्चन में जो है वो क्या कहता है, पहले समझिए। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में जो है वो 5 को जो है वो स्वर है और 21 को जो है वो क्या है, तो व्यंजन है। इस वर्णों से जो है वो 2 जो है वो भिन्न स्वरों और जो है वो 2 भिन्न व्यंजनों वाले जो है वो कितने शब्द की जो है वो रचना की जा सकती है, ये हमें बताना है। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे जो है वो हमें क्या दिया हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है वो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है वो क्या जो है वो स्वर है। तो स्वर जो है वो हमारा 5 गो है, ठीक है। और जो है वो व्यंजन क्या हुआ है, तो व्यंजन जो है वो हमारा 21 गो है। 5 गो जो है वो हमारा स्वर है, व्यंजन जो है वो 21 गो है। अब देखिए जो है वो यानी कि हाँ, इस वर्णमाला जो है वो 2 गो जो है वो भिन्न-भिन्न जो है वो स्वर और व्यंजन को जो है वो चुनने की जो है वो क्या तरीका हमारा हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 2 जो है वो स्वरों को जो है वो 2 भिन्न स्वरों को जो है वो चुनने की जो है वो तरीका क्या हो जाएगा, 5 गो स्वर है तो 5C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 5C2 हो जाएगा। तो आप ये भी जो है वो लिख सकते हैं, चूँकि 2 स्वर चुनने चुनने की तरीका क्या हो जाएगा, चुनने की तरीका या फिर चुनने का तरीका भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा 5C2 हो जाएगा, 5C2। ये जो है वो इनका मान कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 5 फैक्टोरियल बटा ये हमारा 2 फैक्टोरियल 5 में 2 जाएगा, तो ये 3 फैक्टोरियल। ये जो है वो 5 × 4 × ये 3 फैक्टोरियल बाय ये 2 गुना 1 × ये 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये जो है वो 2 दाम कैंसिल, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, तो 10। क्लियर। अब देखिए हम जो है व्यंजन को जो है वो चुनते हैं, 2 गो व्यंजन जो है वो चुना है, तो 2 जो है वो व्यंजन चुनने की तरीका, ये कितना हो जाएगा, तो व्यंजन हमारा है 21 गो, 21C2 हो जाएगा। तो हमारा ये जो है वो कितना हो जाएगा, 21 फैक्टोरियल बटा ये 21 में से 2 जाएगा तो 19 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 21 को हम 21 गुना 20 गुना ये 19 फैक्टोरियल बटा ये 19 फैक्टोरियल गुना ये 2 गुना 1 भी लिख सकते हैं। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, ये जो है वो 10 दाम कैंसिल, ये हमारा 210 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 स्वर और 2 व्यंजक चुनने की तरीका जो है वो हमारा क्या करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 स्वर तथा जो है वो 2 व्यंजन चुनने का तरीका, चुनने का तरीका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 10 गुना ये 210 यानी कि हमारा 2100 तरीका हो जाएगा। कितने तरीका हो जाएगा, हम जो है वो 2 गो स्वर और 2 गो व्यंजक को जो है वो हम 2100 तरीका जो है वो चुन सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए एक तरीका में जो है वो चुने गए संचय में जो है वो क्या वो अक्षर आता है, तो वो हम जो है वो देख लेंगे। तो हमें जो है वो क्या यानी कि दूगो स्वर लेना है और दूगो व्यंजक लेना है। तो एगो तरीका से हम चुनेंगे तो क्या वो अक्षर आएगा, तो 4 गो अक्षर आएगा। कितना आएगा, तो 4 गो आएगा। जैसे जो है वो देखिए स्वर हमारा है ना ए, ई, आई, ओ, यू है, क्लियर। और व्यंजन जो है वो हमारा मान चलिए ये जो है वो बी है, सी है, डी है, ई है, जी है, एच है। ठीक है, तो अब देखिए दूगो जो है वो हम स्वर ले रहे हैं और दूगो जो है वो मान चलिए हम व्यंजक लेना है, कोई भी जो है वो ले रहे हैं। ये जो है वो हमारा क्या शब्द बनेगा, ए, ई, सी, डी, यही जो है वो यूनिक शब्द बनेगा। इसमें जो है वो क्या अक्षर है, तो 4 गो अक्षर है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि एक तरीके से एक तरीके से चुने एक तरीके से चुने गए संचय में जो है वो क्या वो अक्षर है, संचय में 4 अक्षर है, 4 अक्षर है। एकदम डिटेल में जो है वो समझना है। इसीलिए हमारा कुल ये जो है वो कुल क्रमचय कितने हो जाएगा, कुल क्रमचय ये जो है वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये जो है वो हमारा 4 के 12 दूनी के 24, ये जो है वो हमारा 24 शब्द, यानी कि हमारा जो है वो 24 शब्द ये हो जाएगा। हमारा जो है 21वां तरीका आया हुआ है, तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये 21वां संचय से 21वां संचय से बने कुल क्रमचय। क्रमचय तो ये क्या हो जाएगा, 2100 गुना ये 24 हो जाएगा। अब इनको हम जो है गुना कर लेंगे तो ये जो है 50,400 शब्द बनेगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ये आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 7 नंबर। अब देखिए वो इनका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छा से देखिएगा, किसी परीक्षा के जो है वो एक प्रश्न पत्र में जो है वो क्या वो कुल प्रश्न है, तो प्रश्न जो है वो 12 है, याद रखिएगा। जो ये जो है वो 5 तथा 7 प्रश्नों वाले जो है वो 2 खंड में जो है वो विभक्त है। देखिए 5 और 7 प्रश्नों वाले जो है वो 2 जो है वो खंड में जो है वो विभक्त है। प्रथम खंड में अगर 5 आता है तो दूसरा में 7 आएगा, अर्थात खंड 1 और खंड 2 ये जो दिया हुआ है। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड में जो है वो देखिए कहता है, एक विद्यार्थी को जो है वो प्रत्येक खंड में जो है वो न्यूनतम जो है वो 3 प्रश्न को जो है वो चयन करना ही है। अगर जो है वो करते हुए जो है वो कुल 8 प्रश्न को जो है वो हल करना है। 8 प्रश्न जो है वो यहाँ पे कंडीशन लगा दिया हुआ कि आपको हल करना ही है। ठीक है, एक विद्यार्थी कितने प्रकार जो है प्रश्न का जो है वो चयन कर सकता है। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल कीजिएगा। हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हल कीजिएगा। तो कुल यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया है कुल प्रश्न जो है वो प्रश्न की संख्या कितने दिया हुआ है, कुल हमारा जो है वह प्रश्न की संख्या, कुल प्रश्न की संख्या क्या दिया हुआ है, 12 गो। ठीक है, और खंड 1 में जो है वह प्रश्न की संख्या क्या हुआ है, तो 5 गो है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए खंड 1 में प्रश्न की संख्या, खंड 1 में प्रश्न क्या हुआ है, तो 5 गो है। ठीक है, तथा खंड 2 में प्रश्न की संख्या क्या हुआ, 7 हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो खंड 1 में जो है वो 5 हुआ और खंड 2 में जो है वो क्या हुआ है, 7 हुआ। अब देखिए इसी से जो है वो चयन करता है और प्रत्येक खंड में जो है वो न्यूनतम जो है वो 3 गो जो है वो प्रश्न को चयन करना ही है और जो है वो कुल उनको 8 गो प्रश्न करना है, यानी करना है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो देखिए इसमें जो है वो क्या क्या सब जो है वो केस उत्पन्न होगा, क्या केस उत्पन्न होगा, तो देखिए ये तो वो जो है वो खंड जो है वह 1 से जो है वह 3 गो प्रश्न का चयन करता है। खंड 1 से जो है वह 3 गो प्रश्न का, और जो है वह खंड 2 से जो है वह 8 गो चयन करना है। टोटल इनको जो है वह 8 प्रश्न जो है वह चयन करना है। खंड ए से जो है वह 3 गो प्रश्न उठा लिया, खंड 20 जो है वह हमारा जो है वह 5 गो प्रश्न उठा लिया। तो देखिए 5 3 कितना हो गया, 8 गो हो गया, है कि नहीं है। ऐसा आप समझ लीजिए ना, आपके एग्जाम में जो है वो टोटल 12 गो क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें खंड 1 खंड 2 में जो है वो डिवाइड है। खंड 1 में जो है वो 5 गो क्वेश्चन है, खंड 2 में जो है वो 7 गो है, क्लियर। और आपको जो है वो 8 गो प्रश्न जो है वो नेसेसरी बनाना है और ये भी कंडीशन लगा है कि जो है वो आप खंड 1 ले लीजिए या फिर 2 ले लीजिए, तो कहीं में जो है वो यानी कि 3 से कम जो है वो आपको नहीं लेना है, क्लियर। तो ये जो है वो हमारा प्रश्न जो है वो कहा गया है, क्लियर। ये जो है वो हमारा एक तो ये कंडीशन हो सकता है, हम जो है वो खंड 1 से जो है 3 गो बना देंगे, खंड 2 से जो है वो 5 गो बना देंगे। दूसरा केस ये भी उत्पन्न हो सकता है, खंड 2 से जो है वो हम क्या को बना दे, 3 गो है ना, हम जो है वो 4 गो प्रश्न जो है वो ले लेते, बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वो खंड 1 दे दीजिए न, 1 जो है वो हम लिखते आ रहे हैं, तो ये जो है वो खंड 1 खंड जो है वो अब जो है वो 2 से हम जो है वो जब 4 को उठाया तो हमें 8 को बनाना है, तो 4 को प्रश्न इनसे भी हम उठा लेते हैं, समझे? अब जो है वो खंड फिर ये जो है वो 1 में जो है वो 5 को प्रश्न उठा लेते हैं, ठीक है? जो कि मैक्सिमम हमारा है। और जो है वो खंड 2 से जो है वो क्या उठाना है? 3 को हम उठा लेते हैं, 3 गो प्रश्न, तब ना ये 5 3 8 हो जाएगा। आगे तो होबे न करेगा। ये जो है वो खंड 2 यानी कि 1 में जो है वो 6 गो प्रश्न जो कि हेबे नहीं किया। ये सब जो है वो यानी कि इनका भी सबका जो है वो हम तरीका निकाल के एक साथ में जो है वो जोड़ देंगे, तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर इनका जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो बहुत ही जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, लिख लीजिएगा प्रश्न से। प्रश्न से, ठीक है? प्रश्न के अनुसार चलेंगे। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्न का जो है वह चयन कर सकता है? तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, प्रत्येक खंड में जो है वह न्यूनतम 3 प्रश्न का जो है वह चयन करते हुए जो है वह 8 प्रश्नों के चयन के जो है वह कुल तरीका। प्रत्येक प्रत्येक जो है वह प्रत्येक खंड से प्रत्येक खंड से जो है वह न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन 3 प्रश्नों का चयन करते हुए 8 प्रश्न के चयन का कुल तरीका कितना हो जाएगा? ये जो है वो देखिए खंड 1 से जो है वो हमारा 3 गो प्रश्न चुनता है, तो ये जो है वो 5C3 हो जाएगा। ये हमारा 5C3 और ये जो है वो गुना खंड 2 जो है वो 5 गो प्रश्न चुनता है जो कि 7 गो है, तो ये जो है वो 7C5 हो जाएगा प्लस ये भी जो है वो हमारा 5C4 गुना ये 7C4 हो जाएगा प्लस ये जो है वो 5C5 गुना ये जो है वो 7C3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल और 5 में से 3 को घटा देंगे, तो ये जो है वो 2 फैक्टोरियल इंटू ये जो है वो हमारा 3 फैक्टोरियल इंटू ये जो है वो 7 फैक्टोरियल बाय 7 में से 5 जाएगा तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू हमारा ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस ये जो है वो हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 में से 4 जाएगा तो ये 1 फैक्टोरियल इंटू ये 4 फैक्टोरियल ये जो है वो 7 फैक्टोरियल बटा ये जो है ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है ना, एनसीआर का फॉर्मूला होता है ना, एन फैक्टोरियल बटा ये आर फैक्टोरियल इंटू ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, वही जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं। क्लियर? ये जो है वो 7 फैक्टोरियल बटा ये जो है वो 4 फैक्टोरियल और 7 में से 4 जाएगा तो ये हमारा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर? और ये जो है वो प्लस ये हमारा जो है वो 5 फैक्टोरियल 5 में से 5 जाएगा तो ये 0 फैक्टोरियल इंटू ये हमारा 5 फैक्टोरियल गुना ये 7 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल 7 में से 3 जाएगा तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो है वो 5 गुना 4 गुना ये 3 फैक्टोरियल बटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1 गुना ये 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 6 गुना ये 5 फैक्टोरियल बटा ये 2 गुना 1 गुना ये 5 फैक्टोरियल जो ये जो है वो 5 गुना ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये 4 फैक्टोरियल गुना ये जो है वह 7 गुना 6 गुना 5 गुना ये 4 फैक्टोरियल और अपॉन में ये जो है वो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल गुना ये जो है वो 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। क्लियर? ये तो जो है वो हमारा कैंसिल होकर 0 फैक्टोरियल का मान तो 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये जो है वो 3 फैक्टोरियल गुना ये 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 4 फैक्टोरियल 4 5 5 4 4 4 4 3 3 सब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा? 5 ये जो है वो 2 दूनी के 4 तो 5 दूनी के 10 और ये 2 तिया के 6। चलिए ना, और ये जो है वो काट दीजिए ना, ये जो है वो 3 फैक्टोरियल है तो 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, तो 3 दूनी की ये 6 हो जाएगा और ये जो है वो 3 दूनी के 6। अब हमारा कितना बच जाएगा? और ये जो है 5 दूनी के 10 7 21 यानी कि 210 प्लस ये जो है वो हमारा कितने बचेगा? 7 पंच 35 पंच जो है वो 175 और ये जोड़ 7 पंच 35 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 420 तरीके हो जाएंगे। तो ये इनका जो है वो आंसर हो जाएगा, समझे ना?
इस तरीक़ा से बनाइएगा, एकदम डिटेल में आपको बनाना है। इस तरीक़ा से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।